नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? से आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे, आप लोग का जो है ना पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेश का उद्देश्य है। तो राइट आंसर हम लोग का 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक। और भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है? 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग का क्वेश्चन है वही है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर। और नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो यह हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदी क्या हो जाएगा जी, बंदी उपस्थापक। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? राइट आंसर 7 का हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन भी, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न वही क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई भी जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? 8 का आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। आगे हम लोग का प्रश्न है प्यारे बच्चों वो यह, निम्नलिखित में से किसे कानून अधिकार प्राप्त है? कानूनी अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन निर्वाचन आयोग राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 10 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के को में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न भैया है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 143 हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका जो हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन है राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न वही है हम लोग का, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है? 16 का आंसर की बात करेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर, लोकसभा राज्यसभा में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वही है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? 17 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका, डी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 35 वर्ष हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? 19 का आंसर की बात करेंगे तो ये ऑप्शन राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 40 का राइट आंसर की बात हम लोग करेंगे, 40 का राइट आंसर की, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, याचिका जैसे कि परामर्श, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं? 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? 22 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? 23 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राज्यसभा का राइट हो जाएगा। और वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? 24 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एक बार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का भी अभिन्न अंग होता है? 25 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? 26 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 अधिवेशन का समानांतर देश से अधिक नहीं होना चाहिए? 27 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा, 6 महीने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो राइट आंसर 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा।
किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है तो राइट आंसर 29 का हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, दोनों सदनों में प्रत्यक्षी बैठक के प्रथम 1 घंटे के पश्चात पूछने या उत्तर देने में लगाया गया समय जिसे जाना जाता है। 31-30 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा, प्रश्नकाल हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्यवस्था जानी जाती है। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्राउंसिंग द फ्लोर। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? 32 का आंसर की बात करेंगे सी हो जाएगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल बोला जाता है। आगे हम लोग का क्वेश्चन वही है, आगे भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 33 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका जो है ना बी ऑप्शन 1 घंटा राइट हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 34 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका डी बिल्कुल 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, राज्यसभा एक डैश है तो यह हो जाएगा हम लोग का अस्थायी निकाय। आगे प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? तो 36 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1/3 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? 37 का आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन नरगिस दत्त बिल्कुल राइट होगा। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? 38 का आंसर की बात करेंगे हम लोग तो इनका ए ऑप्शन 1952 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 39 का आंसर की बात करेंगे डी ऑप्शन प्रधानमंत्री राइट हो जाएगा। आगे राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 40 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 14 दिन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वही है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? 41 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। आगे लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? 42 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली भारत का अंशदान क्या है? तो 43 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका ए हो जाएगा, शून्यकाल। केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 44 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न वही है, 46-45 नंबर जो क्वेश्चन है वही है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? 46 का आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब से कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? 46 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इनका बी राइट हो जाएगा, 6 माह। और आगे हम लोग का क्वेश्चन वही है, निम्न में कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? 47 का आंसर की बात करेंगे डी ऑप्शन संविधान संशोधन संबंधी बिल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है? 48 का आंसर की बात करेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल है, महाधिवक्ता। आगे भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है 49 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 वर्ष अथवा 45 वर्ष की आयु जो भी हो। आगे सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है ना किससे आधारित होता है? 50 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, संचित निधि। पहले पर हो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।